हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न CRC एंड BRC. So first of all, before we moving further the cluster resource centers and block resource centers, first we have to understand the सर्व शिक्षा अभियान, जो स्कीम जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए निकाली थी, जिसका ये औचित्य था कि भाई यूनिवर्सलाइज करना है एजुकेशन को एलिमेंट्री लेवल पर 6 to 14 एज ग्रुप को जो भी एजुकेशन दी जा रही हो वो सबको मिले, वो भी फ्री एंड कंपलसरी. और स्टेट चाहती थी कि सब व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छे से इसका लॉन्च हो. हालांकि ये जो स्कीम थी वो सेंट्रल लेवल पे ज़्यादा सुचारू रूप से चलने लगी, बट स्टेट चाहती थी, जो सेंटर चाहती थी कि ये स्टेट लेवल पे जाए और स्टेट चाहती थी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट से लोकल लेवल पे जाए. इसी को हम कह देते हैं डिसेंट्रलाइज. जब पावर सेंटर से विकेंद्रीकरण होना शुरू हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं पावर डिसेंट्रलाइज बोल देते हैं. ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लॉन्च की गई एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसमें शिक्षा को पढ़ाना था या शिक्षा के बारे में बात की गई थी कि सबको एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और हर व्यक्ति का अधिकार है एजुकेशन लेना, एलिमेंट्री एजुकेशन सब ले. और इसका यही औचित्य था कि भाई जो गैप आ रहे हैं बच्चों के पढ़ने में वो कम हो. और ये जो थी इसमें ये था कि चिल्ड्रन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और सब बच्चे क्वालिटी एजुकेशन ले पाएँ. इसके अलावा इस स्कीम के दौरान हमें ये समझ में आता है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन तो हमें चाहिए, अलॉन्ग विद हमें जो टीचर्स जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स ऑनलाइन टीचर जो पढ़ा रहे हैं जो गोइंग है, जो क्योंकि इतने एजुकेटेड तो हम थे नहीं जब से हमारा आज़ाद हुआ इंडिया, पर एजुकेशन हमें टीचर को भी देनी पड़ेगी कि टीचर को किस तरह से पढ़ाना जाना चाहिए. तो उसी के तहत ये जो, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान सभी जगह अच्छे से सुचारू रूप से चले तो उसके ही अंडर इसकी ही पार्टनरशिप कह सकते हैं कि उसके ही अंडर में जो लॉन्च हुई हम उसको कह देते हैं कि CRC और BRC, मतलब क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, जो कि बिल्कुल ही निम्न स्तर नहीं कह सकते हैं, विलेज लेवल पे जो कि लॉन्च हुए थे. BRC बोलते हैं ब्लॉक रिसोर्स, मतलब ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रिसोर्स सेंटर बनाया गया जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स थे वो उसमें सुचारू रूप से काम करें. अब इसमें इन दोनों का लॉन्चिंग सर्व शिक्षा अभियान के अंडर हुई है. अब इसकी इंटेंशन क्या थी वो हम जान लेते हैं. तो इसका काम ये था कि भाई टीचरों को सर्विस प्रोवाइड करना. जो टीचर नहीं पढ़ पाए हैं या जो पढ़ा रहे हैं पर उनको पढ़ाने नहीं आ रहा है, तो उनको टीचर को टाइमली जो चेंजेस आ रहे हैं, समय चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पेडागोजीज चेंज हो रही है, कौन सी थियोरीज उनको पढ़नी है, बच्चों के नीड्स के हिसाब से पढ़ाना है, ना कि टीचर को अपने हिसाब से पढ़ाना है. तो टीचर को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी. तो इसी जो रिसोर्स सेंटर्स थे इनका उद्देश्य यही था कि एक बड़ा अधिकारी बनाया जाए जिसमें कोऑर्डिनेटर जिसे हम कहते हैं, कि जो इन सब चीज़ों को देख रेख करेगा या इसके बारे में सुनिश्चित करेगा कि ये चीज़ें हो रही हैं. तो सर्विस टू द टीचर, ठीक है, टीचर को सर्विस दी जानी चाहिए. करिकुलम रिन्यू होना चाहिए, जो भी करिकुलम बच्चों को पहले से पढ़ाया जा रहा है जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है फिर भी वो करिकुलम में है, तो ये इसकी जानकारी या इसको रिन्यू करना या इसमें चेंजेस फ्लेक्सिबिलिटी लाना बच्चे की नीड्स के हिसाब से, तो ये करिकुलम रिन्यू करना ये भी किसका काम था, रिसोर्स सेंटर्स का. रिवीजन ऑफ टेक्स्ट बुक को रिवाइज करना, लाइक NCERTs आप देखेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से NCERTs अब चेंज हो गई है एज़ पर द NEP. तो 2020 के हिसाब से टेक्स्ट बुक बन रही हैं. कंटिन्यूसली CCE, तो CCE आपने सुना होगा, कंटिन्यू और कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन बच्चों का होता रहे, जिसमें जो एग्ज़ामिनेशन सेट पैटर्न हैं किस तरह से अब चेंजेस NCF में आपने देखने को मिलेंगे, जिसमें कि बच्चे को सेमेस्टर्स में बताया गया कि इसमें बच्चे के सेमेस्टर होने चाहिए, जो कि अभी ड्राफ्ट ही बना हुआ है. आप देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि 9 से ही आपके सेमेस्टर्स चालू हो जाएंगे, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे.
तो कहने का मतलब है कि सेमेस्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो रही है, तो ये कहाँ पे इसकी डिस्कशन होती होगी? विलेज लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे? ऑब्वियसली सर्व शिक्षा अभियान के इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंडर ही होती होगी। टीचर सारे डिस्कशन करते होंगे, आपस में डिस्कस करके ये पॉलिसीज़ भी बनती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कोई अपने मन से ही बना देता है। तो प्रोविजंस ऑफ एकेडमिक सपोर्ट टू द टीचर्स ऑन द रेगुलर बेसिस। अब टीचर जो पढ़ाने जा रहा है गांव के लेवल पे, उसको ज़रूरी नहीं है कि सब आता ही होगा, ठीक है? तो उसको सपोर्ट करना, उसकी टीचिंग अच्छी हो, उसको हेल्प करना, ठीक है ना? तो ये जो है SCRTs और डाइट जो होती है, ये ऐसी आपने सुना होगा NCERT किसकी बुक होती है? NCERT की बुक होती है, जो कि हमें बताती है कि हमें कैसी एजुकेशन लेनी है, और इसमें करिकुलम होता है। SCRTs भी होते हैं जो टीचर ट्रेनिंग के लिए काम आती हैं। डाइट भी होती है जो कि टीचरों को किस प्रकार की एकेडमिक सपोर्ट देना है, टीचर का जो पेडागोजी है वो, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना, उसको इम्प्रूव करना, टीचर को कैसी ट्रेनिंग देनी है, जो क्लस्टर लेवल पे जो टीचर्स मीटिंग ले रहे हैं वो कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए, एफ़र्ट्स लगाते हैं। ये जो डाइट होती है ना, बेसिकली वही लोग होते हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली होती है कि किस तरह से डिजिटैलिटीज़ आ सकती है। मैं अपना ही वर्ड लगा रही हूँ, बट हाँ, इसमें ये बताया गया है कि जैसे अभी कोविड-19 आया तो किस तरह से ड्रास्टिक चेंज आया एजुकेशन में। तो आप देख रहे होंगे कि जो टीचर्स ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते थे वो सीधे ऑनलाइन चले गए, और ऑनलाइन में भी उन्होंने सब चीज़ें सीखी। अब ये चेंजिंग नीड है, अब टीचर को नहीं आता है ये टेक्नोलॉजी चलाने के लिए, तो वो पीछे रह जाएगा। तो ये भी डाइट का ही काम होगा कि वो बताएगा कि भाई कैसे टीचर को ट्रेनिंग देनी है डिजिटली, वो साउंड हो, उसको कम्युनिकेशन अच्छे से आए, वो कैसे वो क्लास में पेडागोजीज कौन कौन सी यूज़ करे, टीचर आपस में विमर्श करें, इंटरेक्शन करें। और ये जो क्या बोलते हैं, CRC जो हैं और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स हैं, इसमें ये बताया गया है कि भाई 3 प्रकार के टीचर्स होंगे जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसी स्कूल के दायरे में, जो कि साइंस में परफेक्ट होते हैं, मैथ्स में होते हैं, लैंग्वेज में होते हैं, जो कि आपको बताएंगे कि भाई आपको किस तरह से ये बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अगर आप उससे विमर्श कर सकते हैं तो कर सकते हैं, उनसे लर्निंग ले सकते हैं। ये भी कुछ आप कह सकते हैं कि टीचर्स जो साइंस का टीचर होगा, मैथ्स का, ये स्पेशलिस्ट होंगे जो कि आपको एकेडमिक सपोर्ट करेंगे टीचर्स को। क्लस्टर लेवल होता है, क्लस्टर मतलब एक झुंड होता है, एक नहीं 5-6 लोगों का झुंड होता है या 10 लोगों का। तो क्लस्टर जो होता है वो विलेज लेवल पे होता है। कोई भी विलेज में कितने भी स्कूल्स होंगे, या कह लो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट है, तो वन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। बट जब एक विलेज है तो विलेज के भी डिफरेंट सब विलेज होते हैं, तो उसके सब विलेजों को जोड़कर एक जो क्लस्टर बनेगा, क्लस्टर लेवल पे जो मीटिंग होगी या जो बच्चे बैठेंगे या जो टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो क्लस्टर लेवल पे आ गए। और जो डिस्ट्रिक्ट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट होगी जिसमें डिफरेंट स्कूल्स होंगे, सारे इंक्लूडेड होंगे। और इसमें ये बताया गया है कि जो डाइट होती है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती है टीचर को, पेडागोजिकल इश्यूज इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है, ऐसे क्लासरूम में आपने इंटरेक्ट करना बच्चों से। अब इसमें ये सब पढ़ के, सर्व शिक्षा अभियान ये सब पढ़ के हमने ये जाना कि भाई ओवरऑल एक बच्चे की एजुकेशन के लिए चिंता की जा रही है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने की, जो पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं उनकी इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है या उनको हेल्प करने की बात की जा रही है। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर तो मतलब हो गया केंद्र, जहाँ पे एक जगह होगी। रिसोर्स हो गया जहाँ पे आपके लिए टीचिंग एड्स होते हैं, टीचिंग पढ़ाने के लिए इंटरेक्शन होती है, सेमिनार्स होते हैं, यहाँ आपको डिस्कस करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, आपस में चिंताएं व्यक्त करते हैं। जो भी मेथड आपको नहीं आ रहा है पढ़ाने तो वो हेल्प करते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये सारे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत होते हैं। टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, एकेडमिक सपोर्ट किया जाता है टीचर को, रेगुलर बेसिस पे उनको कैसे पढ़ाना है ये इसमें डिस्कशन की जाती है।
नेक्स्ट इसमें आता है एकेडमिक रिसोर्सेज भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं इस सेंटर लेवल पे। एकेडमिक्स रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई? एकेडमिक सोर्सेज होते हैं जैसे कि क्लास में अगर आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो एसएसटी पढ़ाते समय आपको ग्लोब की ज़रूरत होगी, आपको कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत होगी, रेफरेंस मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो वो भी आपको रिसोर्स सेंटर से मिल जाएगा। अब आपके विलेज लेवल पे होते हैं। इसके अलावा स्कूल विजिट्स, रेगुलर स्कूल विजिट्स फॉर एड्रेसिंग इमर्जिंग पेडागोजीज इशूज़। जितने भी इश्यूज़ आपको आ रहे हैं पढ़ाने में, वही घुमा घुमा के बात की है कि भाई आपको एक तरीके से अपनी मेथड्स में सुधार लाना है, डिस्कस करके कोई भी प्रॉब्लम्स डिज़ाइन स्ट्रैटेजी बंद करो, टू ट्रैक द रिकॉर्ड, ट्रैक द परफॉर्मेंस। जो भी टीचर को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो उसमें सुधार ला पा रहा है कि नहीं ला पा रहा है। इसके तो दोस्तों, तो जैसे जो भी प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं उसके बारे में निरंतर पता लगता रहे तो कोऑर्डिनेटर जो होता है ना, वो कंसल्ट करता है सरपंच से कि भाई क्या ये स्कूल इम्प्रूव कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग दे रहा है ना वो, तो ट्रेनिंग प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्लान, तो जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, वो एक प्लान आपको इम्प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं कि भाई ये प्लान आप यूज़ कर सकते हो अपने स्कूल लेवल पे, ताकि आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सको। और इसमें मॉनिटरिंग भी वही करते हैं, वही लोग, आपकी जो क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, वो मॉनिटरिंग टूल भी दिए जाते हैं डाइट के द्वारा। डाइट जो होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, टीचरों को दी जाती है, जो कि कोलैबोरेट करते हैं किसके साथ, यही रिसोर्सेज सेंटर के साथ, और इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं यही लोग। यहीं से ट्रेनिंग लेके वो BRCs और CRCs बनते हैं। BRCs जो टोटल अगर हम देखें एज एट प्रेजेंट, जो BRCs ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर्स है वो 6472 हैं, और जो CRCs है वो हर एक विलेज लेवल पे है ना, तो वो ज़्यादा ही मिलेंगे। अभी तक आप लगा सकते हैं एस्टीमेट 70,000, ज़्यादा से ज़्यादा इतने लगा सकते हो, एक मिनिमम आप देख सकते हो, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आपको लर्न करना तो यही है 69,268 CRCs है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, और ये ऑपरेशनल है, मतलब कि ये अभी भी चल रहे हैं पूरे इंडिया में ब्लॉक के लेवल पे। और CRC और CRS स्मॉल नंबर ऑफ स्कूल्स होते हैं। अब ये बता रहा है कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर जो होते हैं वो नंबर, छोटे छोटे जो स्कूल्स होते हैं ना, जो प्राइमरी लेवल के स्कूल होते हैं, जो नर्सरी, प्राइमरी और फिर 8th तक जो बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ स्कूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें 10 या कह सकते हैं कि 5 से 10 स्कूल्स होते हैं जो इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, एक CRC का निर्माण करते हैं या क्लस्टर बनाते हैं एक तरीके से। BRC जो होते हैं वो हेडेड बाय ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स। अब जो BRCs हैं और CRCs हैं, इनमें कोऑर्डिनेटर होता है, इसका एक पोस्ट होती है, इसके पेपर भी होते हैं, जो कि एक सरकार से नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति होता है, जो कि इन सब के जो कामों को जो देख रहा है या इनकी फंक्शनिंग को जो देख रहा है, जो CRC BRC के, ये कोऑर्डिनेटर क्या करता है, ये इन दोनों के कामों को देखता है कि इन दोनों में काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जो भी इसमें बताया गया कि टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए स्कूलों में एकेडमिक सपोर्ट दिया जाता है, या डिफरेंट चीज़ें जो है वो की जाती हैं, तो क्या ये कोऑर्डिनेटर हेल्प करते हैं? तो ये कोऑर्डिनेटर का काम होता है। कोऑर्डिनेटर जो करता है वो सारी इसका जो मेजर काम होता है वो टीचर को ट्रेनिंग देना होता है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द CRC। तो आपने सुना होगा जो PRC है या CRC है, दोनों का काम क्या है, टीचर को ट्रेनिंग करना। CRC का जो होता है वो होता है, वो टीचर में से ही एक होता है। उन 10 स्कूल होते हैं, 10 स्कूल में से कोई एक टीचर वॉलेंटियर होता है, जो कि इनकी जो भाग दौड़ है वो अपने हाथ में लेता है। जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है वो एक कोऑर्डिनेटर होता है, जो कि सरकार से द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो CRC होता है वो 5-6 स्कूलों का मिलकर एक वो बनाता है। और CRC में क्या होता है कि महीने की एक मीटिंग होती है विलेज लेवल के
सभी टीचर्स जितने भी 10 स्कूलों के टीचर्स होंगे वहाँ पे आएंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वो इनिशिएट करेंगे। स्टैंडर्ड सेट ऑफ डिस्कशन की जाती है, इंटरेक्शन की जाती है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो टीचर को वो बता सकता है। और कोऑर्डिनेटर वहाँ पे रहता है, वो कोऑर्डिनेटर देख रहा होता है कि इसमें, है ना। और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती है सो दैट कि स्कूल की जो शिक्षा है, जहाँ विलेज लेवल पे जो शिक्षा दी जा रही है वो क्या संभवत हो रही है या नहीं हो रही है। BRCs जो होते हैं वो जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस वही डाइट से लिया करते हैं और उनसे ट्रेनिंग भी लिया करते हैं। और SDMs भी उनको SDMC जो होते हैं वो भी उनको हेल्प करते हैं। CRC जो करते हैं कंटिन्यू सपोर्ट करते हैं टीचर को, ताकि टीचर अच्छे से अपना जो भी उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए। और यही दोनों का यही नटशल है, यही इसमें यही नहीं, इसमें ये भी होता है कि जैसे कोई टीचर जब ये ट्रेनिंग लेता है या कुछ भी सीख रहा होता है, बहुत सारे टीचरों के साथ उसका संवाद होता है, तो वो ये भी चाहता है कि मैं इसमें रिसर्च करूं। तो कुछ वॉलंटियर जो होते हैं वो एक्शन रिसर्च भी करते हैं कि इसमें और कितनी पैडागोजीज जोड़ी जाएं और टीचर कितने इसमें फ्लरिश हो सकें, या कह सकते हैं कि बेसिकली जो भी BRCs हैं और CRCs हैं दोनों का यही काम होता है कि भाई सुपरवाइज़ करना, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सुचारू रूप से चले, अच्छे से वर्क हो, स्कूलों में भी टीचर भी अच्छे से ट्रेनिंग लें और टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ में स्ट्रेंथन हो, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो और बच्चे अच्छे से पढ़ें, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर पाएँ, टीचर का भी साथ साथ में ग्रो हो और बच्चे भी साथ में ग्रो हों। ये होता है CRC और BRC, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ